Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ishfaq Khan and you are watching my YouTube channel, The True Learners. I hope and wish you a good health. Now coming to our today's videos, it is about the grammar, that what is grammar, from where this word has been derived and what does it mean. Now coming to our first slide, we have what is grammar. यानी ग्रामर का लफ्ज़ तो हमने बहुत सुना है, लेकिन किसी को पता है कि इसका मतलब क्या है और ये क्या चीज़ है, ये ज़रूरी क्यों है। तो ये वीडियो इसी बारे में है, ताकि हम आपको इसकी डिटेल दे सकें, ये इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द ओरिजिनेशन ऑफ द टर्म ग्रामर डिराइव्ड फ्रॉम थ्री डिफरेंट वर्ड्स। यानी इसकी एटमोलॉजी जो है, इसकी ओरिजिनेशन वो थ्री और फोर जो वर्ड्स है इससे हुई है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है द फ्रेंच वर्ड, ओल्ड फ्रेंच वर्ड ग्रामेरिया। इसका जो फर्स्ट ओरिजिनेशन है या रेफरेंस है वो यही है कि ये फ्रेंच वर्ड है, ग्रामेरिया, इससे निकला है ग्रामर। दूसरा जो है वो है लैटिन वर्ड ग्रामेटिकल, ये जो ग्रामर का टर्म है ये ग्रामेटिकल से निकला है। या तीसरा जो हम कह सकते हैं ग्रीक वर्ड ग्रामेटिकस, ये इससे निकला है। तो ये तीन जो है डिफरेंट टर्म्स है इसके मतलब ग्रामर के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका ओरिजिनेशन जो है इन थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस से हुई है। और इसके इन तीनों का मतलब है, जो ग्रामेरिया है, ग्रामेटिकल है या ग्रामेटिकस है, इसका इन तीनों का मतलब है रिटन लेटर्स और कैरेक्टर्स। नाउ जो जो मॉडर्न टर्म है ग्रामर, ये हम कह सकते हैं कि ये न्यू लैटिन वर्ड है ग्रामेट। ग्रामेट ये इस इसकी ओरिजिनेशन असल में इस वर्ड से हुई है, विच मीन्स रिटन लेटर्स और सेट ऑफ रूल्स। जिसका मतलब है रिटन लेटर्स, जिस तरह ये ग्रामेरिया, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकस, यही इसका मतलब भी सेम ही है रिटन लेटर्स, बट इसके साथ जो है वो एडिशन में है सेट ऑफ रूल्स। तो ये जो है वो ये इसके साथ एक एडिशन है कि ये ग्रामर जो लफ्ज़ है वो ग्रामेट से निकला है और इसका मतलब है रिटन लेटर्स और सेट ऑफ रूल्स। अब ग्रामर की तारीफ की तरफ आते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। जो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इंडिकेट्स हाउ आवर थॉट हाउ आवर थॉट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ग्रामर। ये जो है ये ग्रामर जो है ये एक सिस्टम है, किस चीज़ का, रूल्स का। यानी ये उसूलों का एक मजमुआ है जो हमें सिखाता है कि हम अपने थॉट्स, अपने ख़यालात किस तरह दूसरों को पहुंचा सकते हैं। अगर हम अपने ख़यालात दूसरों को पहुंचाएंगे तो लाजमी है हम इसके लिए एक मीडियम इस्तेमाल करेंगे, वो मीडियम होगा लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए जो कंपलसरी चीज़ है वो है ग्रामर। सो थॉट्स को पहुंचाने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है और लैंग्वेज के लिए ग्रामर ज़रूरी है। दूसरा जो है वो यही है कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड which provides us guidance and information necessary or compulsory to learn a language। अब ये जो एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक स्टडी है, ये किस चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी है, ये साइंटिफिक मेथड की, जो हमें कंपल्सरी या नेसेसरी इंफॉर्मेशन सिखाती है कि लैंग्वेज को किस तरह हम लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये टर्म है साइंटिफिक मेथड, तो इसका मतलब यही है कि हम जो है वो ग्रामर हमें सिखाता है स्टेप बाय स्टेप के पहले जो है क्या इस्तेमाल करना चाहिए या बाद में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह हम जो है एक लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाता है। या जो है वो हमारा अगला जो definition है, maybe my favorite, a set of basic rules that show how the words are combined and divided into meaningful sentences। अब हम कह सकते हैं जो बुनियादी उसूल होते हैं, ये उसकी एक सेट है, यानी उसका मजमुआ है जो हमें सिखाता है या दिखाता है कि किस तरह अल्फाज एक दूसरे के साथ लगाए जाते हैं और किस तरह डिवाइड होते हैं और इससे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं। मीनिंगफुल, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिसका जिसका मतलब जो है दूसरे के समझ में आ जाए। यानी अब जो सेंटेंस इसकी डेफिनेशन है तो इट इज़ वेरी क्लियर। ये ग्रामर जो है ये सेट ऑफ रूल्स है
जो हमें सिखाता है कि वर्ड को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिससे जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस वो बन जाते हैं। तो ये भी ग्रामर की एक डेफिनेशन है। व्यूअर्स, तो ये आज की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप कि अगर कोई आपसे ग्रामर के बारे में पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली जो है वो उसका आंसर कर सकते हो। और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको जो है वो कॉन्फिडेंट बनाए और कभी भी आप एम्बेरसमेंट फील ना करें। हमारे जो इन एडिशन टू दिस वीडियो, हमारे चंद सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा थैंक्स। और आपकी अप्रिसिएशन हमारा सब कुछ है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और अपने दुआओं में याद रखिए। आपकी अप्रिसिएशन जो है